Hello students, how are you? Myself Baldevankar and welcome back to our online classes of Standard 7 Subject SS. Students, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज किया। आज हम चैप्टर नंबर 2 की टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको अपनी एसएस की नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ टू मेन मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की दो मोशन के नाम लिखना है। तो उसकी दो मेन मोशन है, एक तो है रोटेशन और दूसरी है रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे रोटेशन कौन किसको बोलते हैं। तो व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड रोटेशन, यानी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे ऊपर रोटेट करती है, उसको हम बोलेंगे रोटेशन। और रिवोल्यूशन किसको बोलेंगे, व्हेन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी सन के आजू बाजू रिवॉल्विंग यानी चक्कर लगाती है, उसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के आजू बाजू रिवॉल्विंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो उसका आंसर है, इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन देयर वॉज नो सच थिंग एज अ चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ, यानी मेन तो पहले सबसे पहले होगा सीजन चेंज नहीं होगी। अगर अर्थ सन के आजू बाजू रिवॉल्विंग नहीं करेंगी तो सीजन में कोई चेंजेस आएगा नहीं, यानी रिवॉल्विंग की वजह से सीजन चेंज होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग द सन इज ऑलवेज समर, यानी जो सन है वो हमेशा अर्थ के तरफ जो भाग रहेगा उसमें हमेशा क्या रहेगा, समर। एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट वाज ऑपोजिट द सन वाज ऑलवेज कोल्ड, और जो अर्थ की ऑपोजिट में वो जो पार्ट रहेगा सन की ऑपोजिट में वहाँ पे रहेगा कोल्ड। वी कुड नॉट एन्जॉय द जॉय ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट सीजन, इसकी वजह से हम अलग अलग फेस्टिवल जो अलग अलग सीजन में आता है वो एंजॉय कर पाएंगे नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ इन द वेस्ट इंडीज़, यानी वेस्ट इंडीज़ में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच हो रही है। तो व्हेन विल यू वॉच द मैच, तो आप ये मैच कब देख पाओगे, ड्यूरिंग द डे और एट नाइट, यानी दिन में देख पाओगे या नाइट में। तो उसका आंसर है, इफ़ देयर इज ए टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ इन द वेस्ट इंडीज़, द फर्स्ट थिंग we need notice is the time of match, because the time interval between West Indies and India is about 12 hours, यानी मेन तो हमको सबसे पहले देखना है टाइमिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में 12 घंटे का टाइम डिफरेंस रहता है। इन इंडिया व्हेन द नाइट इज़ इन द वेस्ट इंडीज़ देन डे, उसका रीज़न है वहाँ पे रात हो सकती है दिन भी हो सकता है, इसलिए पहले टाइम डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम है। सो इट्स डिपेंड ऑन सिलेक्टिंग द टाइम, यानी टाइम सिलेक्शन के हिसाब से हमको दिन में या रात में देखने को मिलता है वो देखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ योर शैडो इन द मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, इसमें आपको एक टेबल जैसा भी ड्रॉ किया है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, पहले खाली ये समझ लेना है कि डायरेक्शन ऑफ शैडो इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। आपको पता ही है कि शैडो कब फॉर्मेशन होता है, लाइट की ऑपोजिट साइड में। फिर शैडो इज शॉर्टेस्ट एट 12 नून, और 12 नून में शैडो कैसा रहता है, एकदम शॉर्ट। इट इज़ लेंथ एट अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, और अर्ली इवनिंग और मॉर्निंग में उसकी लेंथ रहती है, यानी शैडो की लेंथ रहती है। इसमें टेबल दिया है, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट आगे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग 8 AM में डायरेक्शन में वेस्ट लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है, शैडो तो लॉन्ग होता है। 12 नून में डायरेक्शन नॉर्थ, उसका शैडो कैसा होता है वो दूसरे टेबल में देखेंगे। पहले समझ लो, एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट, यानी सनराइज के टाइम में मैन सन की फेस करेंगे, देन दिस शैडो विल बी टूवर्ड्स द वेस्ट, तो उसका शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी वेस्ट डायरेक्शन में फॉर्मेशन होगा। एट द टाइम ऑफ सनसेट ऑलवेज शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इन द ईस्ट, और सनसेट के टाइम पे उसका जो शैडो फॉर्मेशन होगा वो ईस्ट में होगा, यानी ऑपोजिट में होगा।
और 12 नून नो शेडो, और 12 बजे शेडो नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज द सन रेज आर वर्टिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the sun is never overhead in London and there is sunlight till 8 o'clock in the evening, whereas the sun is overhead in Singapore. Why? उसका रीज़न बताना है हमको कि the sun is never overhead in London, there is sunlight at till 8 o'clock. 8 o'clock तक सनलाइट रहता है, लेकिन सन ओवरहेड लंदन में रहता नहीं। और इन द इवनिंग वेयर द सन इज ओवरहेड इन सिंगापुर, और सिंगापुर में उसी टाइम पे ओवरहेड रहता है। उसका रीज़न क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू, सो द सन रेज आर नेवर ओवरहेड इन लंदन इन सिंगापुर। इट इज़ ओवरहेड बिकॉज इक्वेटर पासेस थ्रू इट। उसका रीज़न है कि सिंगापुर में जो इक्वेटर है वहाँ से पासेस होता है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा टेबल है जो पहले बताया वो, और ये आपको अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना है। थैंक यू। हमारे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय।